शुरू उस रब के नाम से जिसका कोई रब नहीं। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरफ हैदर के साथ सोहेल हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप अगर इस चैनल को पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल की ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें, और अपने तमाम जानने वालों को जिनको आप समझते हैं कि ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, इसको शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हमें खुशी होगी, और आपके शेयर करने से हमें तक़वियत पज़ीराई मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। नया साल आया है, खुशियाँ मनाओ। नया साल आया है, खुशियाँ मनाओ, नए आसमानों से आंखें मिलाओ। तो हर कदम पे नए आसमान तो मिलते ही हैं। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि एक्वेरियस के हवाले से, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इस नए साल की प्रेडिक्शन 2025 की दे सकें तो बड़ा शुक्रिया होगा। जी, एक्वेरियस के लिए ये साल जो है वो मिले-जुले नताइज जो है वो लेके आ रहा है। लेकिन इसमें जो कामयाबी है, भले वो बड़ी हाई जंप नहीं है, लेकिन वो ऐसी जगह से कामयाबी मिलेगी जिसकी शायद आपको तवक्को नहीं होगी। अच्छा। कामयाबी जो है वो आपको खुशी बहुत देगी। ज़्यादा मेहनत करने वाले जो है वो लोग तरक्की करेंगे। ठीक है। स्केजुअल्स के मुताबिक काम करने वाले तरक्की करेंगे, और अपना जो है वो रिकॉर्ड दुरुस्त रखने वाले, यानी मेहनती लोग जो कि बेहम मेहनत करते रहेंगे, वो तरक्की करते जाएंगे। ठीक है। साल का आगाज़ थोड़ा सुस्त हो सकता है कि साल के आगाज़ में कुछ छोटी सी चीज़ें आपको उस तरह न मिलें जैसे मिलनी चाहिए, ठीक। यानी मुनाफा बिजनेस में कम हो सकता है। लेकिन चौथे महीने से, अप्रैल से, बहुत तेज़ी से मुनाफा बढ़ेगा, नौरोज़ के बाद। नौरोज़ के बाद। जी ठीक है। और नौरोज़ के तकरीबन को 2-3 हफ्ते बाद। अच्छा। और जुपिटर की जो पोजीशन है वो कारोबार में बहुत बेहतरी लेके आएगी। ठीक है। जो मंसूबे पहले से चल रहे हैं वो सेकंड हाफ ऑफ 2025 में अच्छे बड़े फायदे देंगे। जो नए वेंचर्स बनेंगे वो थोड़े से स्लो ज़रूर होंगे, लेकिन कामयाबी बहरहाल उनके भी नसीब में लिखी हुई है। ठीक। मरकरी की पोजीशन बिजनेस ट्रैवल को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और फ़ायदेमंद बना रही है। मार्स की पोजीशन भी कारोबार में बेहतरी की तरफ ला रही है, लेकिन इसमें थकन ज़्यादा हो सकती है, जज्बातियत हो सकती है। बाद वक़्त इंसान को ये फ़ील होता है कि वो उसने जल्दी-जल्दी काम जो है वो रैप अप करना है, तो ऐसी सूरत में इंसान गलत फ़ैसले करता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट रीज़निंग अच्छी चीज़ है, फौरी-फौरी देन एंड देयर फ़ैसले होने चाहिए कारोबारों में, लेकिन ऐसे नहीं कि जिसमें आपके पास कैलकुलेशंस पूरी ना हो। ऐसे फ़ैसले न करें जिसमें आपकी कैलकुलेशंस आपके पास मुकम्मल तौर पे मौजूद ना हो। जितना जो है वो अपने कारोबार को अ, एट ईज़ होके करेंगे, उतना अच्छे तरीके से करेंगे। जितना इसको सर पे सवार करके करेंगे, उतना आपकी जो है ना वो तरक्की की रफ़्तार स्लो हो जाएगी। तो अपने कारोबार को जो है वो पैशन को एन्जॉय करके करें, हालात ठीक हो जाएँगे इंशाल्लाह। फ्लाई विद द विंड उसके साथ। यस, फ्लाई विद द विंड का मतलब ये भी नहीं है कि अपने प्लान्स को छोड़ दें। अपने प्लान्स पे कारबंद रहें, और जो है वो काम करते रहें, लेकिन उसको अपने ऊपर तारी ना करें। ठीक है। यानी ठीक है, हार्ड सिचुएशंस आ जाती हैं। अब हार्ड सिचुएशंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँ या परेशान हो जाएँ, या कोई एक दरवाज़ा बंद हो गया तो उस दरवाज़े के सामने बैठ के रोते रहें कि हाओ हाय है की हो गया। ओ अल्लाह ने कोई नया दरवाज़ा साथ खोला होता है, दरवाज़ा साथ वाला खोल लें और आगे बढ़ जाएँ। जी बिल्कुल ठीक। ये जो है ना ये एटीट्यूड आपके लिए बिज़नेस के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। बात करेंगे तो करियर, एम्प्लॉयमेंट। हाँ, करियर, एम्प्लॉयमेंट, जॉब वगैरह जो है उसके लिए भी चीज़ें बेहतर हैं, और बस अपनी पेस को बरकरार रखें। डाउन भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तेज़ भी नहीं दौड़ना। जल्दी थक जाएँगे और सुस्त भी नहीं होना। एवरेज पेस जिसको सारा साल बरकरार रख सकते हो, चलते जाएँ। मेहनत का फल तो ज़रूर मिलेगा। मार्च के बाद कुछ छोटे-मोटे मसाइल जो हैं वो आएँगे। अ
जॉब के हवाले से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब खराब हो सकती है, वो नहीं होगी। इर्द-गिर्द से आपकी जो है वो पर्सनल कैपेसिटीज़ के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है कि भई आप काम नहीं कर रहे या कुछ ऐसा, तो उसको दिल पे भी नहीं लगाना और बस कोशिश करते रहना। स्विचिंग ऑफ जॉब का कैसे रहे? स्विचिंग जो है वो भी ठीक है, लेकिन बगैर सोचे समझे जॉब स्विच करना फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड, और जॉब स्विचिंग के लिए अगर बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं जॉब हंट के सिलसिले में, तो वो भी सेकंड हाफ़ आपको सपोर्ट करेगा, फर्स्ट हाफ़ नहीं करेगा। और सेकंड हाफ़ आपको मुलाज़मत तब्दील करने का मौका पूरा-पूरा देगा। लेकिन वो जो बात असल में है जिसके ऊपर मैं पहले शुरू किया था कि आपके इर्द-गिर्द का माहौल आपको टेंशन दे सकता है। आपके दोस्त, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके बॉसेस आपको मुश्किल दे सकते हैं। आपकी वर्केबिलिटी पे भी सवाल उठाए जा सकते हैं। तो उसको सर पे सवार नहीं करना। अच्छा, उसको एट ईज़ रखें, अपनी पेस को ठीक रखें और अपने काम से जवाब दें, प्रैक्टिकली जवाब दें, हो जाएगा। आपके बॉसेस की जो आपके साथ तवक्कुआत हैं वो बिल्कुल पूरी होंगी और आपको तरक्की भी मिलेगी, मिलेगी आखिरी 4 महीनों में। और अपने आप को अगर डेडिकेट कर देंगे अपने काम में और फ़राइज़ बहुत अच्छे से अंजाम देंगे तो पैसा भी आ जाएगा, तरक्की भी हो जाएगी, बेनिफिट्स भी मिल जाएँगे। इस वक़्त ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो ले लेना या बढ़-बढ़ के कि जी ये भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, तो उससे आप नाकाम हो जाएँगे। जितनी आपको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से करें और आगे बढ़ते चले जाएँ। ठीक। और अगर हम बात करें इनके एक्वेरियस की फाइनेंशियल फ्लो की, फाइनेंशियल फ्लो इनके लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर वीक है, सेकंड हाफ बहुत मज़बूत है। फर्स्ट हाफ में कमाई मामूल के मुताबिक होगी, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत बेहतरीन इनकम के इशारे मिल रहे हैं। सेकंड हाफ में जो है वो, लेकिन एक चीज़ है, फर्स्ट हाफ में पैसा थोड़ा होगा, सेविंग के मौके ज़्यादा होंगे। सेकंड हाफ में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, सेविंग के मौके कम हो जाएँगे। इसलिए थोड़ा-सा विजिलेंट होके वाइज़ली अपनी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। अखराजात को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और उन चीज़ों के ऊपर पैसा ज़रूर खर्च करें जो इंतहाई ज़रूरी हैं, उन चीज़ों के ऊपर जो है वो पैसा थोड़ा-सा कम कर दें जिनके बगैर गुज़ारा चल सकता है। और वैसे ये साल जो है आमदनी के हवाले से बड़ा मज़बूत है, लेकिन सेविंग के हवाले से कोई बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं दे रहा, इसलिए आपको बैलेंस करके इस साल को गुज़ारना पड़ेगा। सही। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो जो अगला पड़ाव है, वो लव लाइफ़ का है। मोहब्बत के हवालों से ये साल पिछले सालों की निस्बत थोड़ा-सा बेहतर है, लेकिन इस साल एक चीज़ जो है उससे अवॉइड करना है, मोहब्बत में कोई बड़े-बड़े गिफ्ट नहीं देने। यानी बाद औक़ात इंसान जो है वो मोहब्बत के चक्कर में को बड़े-बड़े गिफ्ट, को प्लॉट, को गाड़ी गिफ्ट कर देता है और फिर बाद में ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। सर ये गिफ्ट करते हैं लोग? कर भी देते हैं जी, ये हो जाता है बाद में, फिर मसाइल बड़े-बड़े हो जाते हैं। तो जिनके प्लॉट होते हैं वो बेचारे देखते रह जाते हैं। यानी प्लॉट सिर्फ़ आपका थोड़ी होता है, आपकी फैमिली का, आपके जी बच्चों का बिल्कुल, होता है। जी बिल्कुल। तो आप वो किसी और को गिफ्ट कर दें, हाँ जी, तो आपने दिनोज़ अपने बच्चों के साथ ज़्यादती की ना। हक उन्होंने उसका दे ठीक है? दिया। तो वो फिर ऐसी सूरत में ना उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो नहीं वैसे आते। यानी वो अ, आधा मिसरा मैंने एक मिसरा सुनाया तो दूसरा मिसरा ये कहा कि मोहब्बत के मामले में ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, इधर के रहे, ना उधर ही के हम। ठीक। तो कुछ भी नहीं लभड़ा। हाँ, ये ये मतलब बड़े-बड़े गिफ्ट्स ज़रा अवॉइड कर लें क्योंकि इस महीने में मोहब्बत जो है वो खुशकिस्मत तो है, रिलेशंस मिल सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में फाइनेंशियल लॉसेस के इशारे हैं मोहब्बत के हवाले से। अच्छा, और इस वक़्त जो है वो आपका बाहमी एतमाद जो है ना वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, लहज़ा नरम रखें, मोहब्बत के ताल्लुकात को मज़बूत रखें, पॉज़िटिव रहें और बैलेंस्ड रहें। ठीक है। ओवरवेल्म होना ज़रूरी है, ठीक है, ज़रा गर्मजोशी मोहब्बत में होनी चाहिए, लेकिन एडी गर्मजोशी नहीं होनी चाहिए थी कि नेगेटिव रास्ते निकल आएँ। जी, बिल्कुल। और वैसे जुपिटर जो है वो बरकत ला रहा है और मोहब्बत के रिलेशन जो हैं वो शादियों की तरफ जा रहे हैं
और मोहब्बत जो है वो आपकी फैमिली में भी बढ़ रही है, आपके इर्द-गिर्द के लोगों में भी बढ़ रही है। मैरिटल लाइफ़ में मोहब्बत आपकी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। मैरिटल लाइफ को अगर आप थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर सकें? जी, मैरिटल लाइफ़ जो है उसमें सबसे पहले तो वो लोग जो शादियाँ करना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है। जी, बिल्कुल। तो जो शादियाँ करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, उनकी शादियाँ होने के चांसेस बहुत हैं। रिश्ते तय करने के हवाले से पहले 6 महीने बहुत अच्छे हैं। सेकंड हाफ़ आपके जो है ना वो अज़दवाजी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव ला सकता है। ख़ास तौर पे उन लोगों के ज़िंदगी में जिनकी शादियों को 4 से 5 साल हो चुके हैं, और 4 से 5 साल शादियों के हो चुके हैं और उनकी शादी लव मैरिज थी, तो उनकी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आने के चांसेस ज़्यादा हैं। राइट। और ऐसी सूरत में दूसरी शादी का रुझान बिला वजह बन जाता है। ऐसी सूरत में लस्ट की पीक बिला वजह बन जाती है, नेगेटिव रिलेशंस बनते हैं। तो आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें बगैर किसी मतलब सोची-समझी चीज़ के या बगैर किसी वजह के हिजान आ जाता है, तो रिलेशंस ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि ज़रा थोड़ी एहतियात करें ही तो बेहतर है। लेकिन अगर आप अपने स्पाउस की ज़रूरियात का ख़्याल रखें, अपनी मोहब्बत जो है वो उसका पिवट पॉइंट जो है वो अपने बच्चों को रखें, तो आपकी फैमिली, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। शरीके हयात के साथ वक़्त गुज़ारें, उसको टाइम दें, बातचीत करें। बहस-मुबाहिसा ना करें, लेकिन बातचीत ज़रूर करें। वो जो आपकी जैसे हम कहते हैं ना म्यूचुअल कन्वर्सेशंस, वो आपके रिश्तों को बड़ा मज़बूत करेंगी, ख़ास तौर के ऊपर अप्रैल से लेके और नवंबर के दरमियान। बहुत अच्छा टाइम है। सही। आगे शाह साहब अगर हम बात करते हैं थोड़ी-सी इसकी इसी को चीज़ को हम पहलू को बढ़ाते हैं कि फैमिली लाइफ़ ये कैसी रहेगी? फैमिली लाइफ़ इनके लिए जो है वो थोड़ी-सी एहतियात तलब है। एक्सटेंडेड फैमिली में ख़ास तौर पे आपके सिबलिंग्स यानी बहन-भाई, वालदैन, और ख़ास तौर पे अगर आपका कारोबार किसी ऐसा को कारोबार है जिसमें ख़ानदान के लोग इकट्ठे काम करते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी किसी बिज़नेस के हवाले से है, यानी पूरी फैमिली का एक बिज़नेस है। भले उसकी ब्रांचेस डिफरेंट हों, लेकिन आइडेंटिटी आपकी किसी एक बिज़नेस की वजह से है, तो उसमें राइवरी या मुकाबलेबाज़ी का रुझान बन सकता है। और ऐसी सूरत में कोई बहस-मुबाहिसा जो है वो झगड़े की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, तो थोड़ा एहतियात कर लें। सैटर्न की पोज़ीशन जो है वो अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये 4 महीने नेगेटिव रहेगी। तो अच्छा, ऐसी सूरत में ख़ानदान के ताल्लुकात को बहाल रखने के लिए आपको बहुत जो है वो एफ़र्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। लहज़ा बहुत ज़्यादा धीमा रखें, एक-दूसरे को समझें, बात करने का मौका दें, और अगर कोई ऐसी फ़ील हो रही है, किसी को भी फ़ील हो रही है कि आप उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल-अंदाज़ी कर रहे हैं या कोई आपकी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी कर रहा है, तो फिर अपने आप को थोड़ा-सा उस सिचुएशन से हटा लीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और बाकी घरेलू ज़िंदगी ठीक है, ख़ानदानी मामलात अगर मुतासिर भी हों तो आपके बुज़ुर्ग जो है उसमें अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ की सिर्फ़ आपने एहतियात करनी है, वो अच्छा, ये है कि जज़्बाती होके हर बात का जवाब नहीं देना। वो ना करें, धीमा लहज़ा रखें, तो ठीक रहेगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा शाह साहब, अब अगर हम बात करते हैं फैमिली लाइफ़ के बाद, तो क्या एक्वेरियस जो-से हैं, ये प्रॉपर्टीज़, कोई लैंड, कोई भी व्हीकल, कोई अपनी जो-सी लाइफ़स्टाइल है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस वक़्त ज़मीन और जायदाद के मामलात में एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़मीन और जायदाद के मामलात में ख़ास तौर के ऊपर धोखे के चांसेस हैं। अच्छा, और अगर आप कोई जो है वो अपने ऑफ़िस के लिए ज़मीन लेना चाह रहे हैं या कोई नई फैक्ट्री वग़ैरह को लेना चाह रहे हैं, तो उसमें धोखे के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, रेज़िडेंशियल प्लॉट्स की निस्बत कमर्शियल प्लॉट्स में धोखे के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई भी कागज़, कोई भी पेपर बिना पढ़े, बिना समझे साइन नहीं करना, लालच की वजह से, यानी कोई चीज़ है, वो महँगी है लेकिन आपको बहुत सस्ती मिल रही है, तो लालच की वजह से उसको ग्रैब करने की कोशिश नहीं करनी, वो नुकसान देगी। और ऐसी सूरत में
जो है वो मुकम्मल तहकीक करनी है, और कोई भी ऐसा सौदा जो मुतनाज़िया हो, मशकूक हो, किसी भी किस्म का, भले छोटा-सा ही कोई कानूनी मसला हो, उसमें नहीं जाना, क्योंकि कानूनी मसले जायदाद के हवाले से फ्लेयर अप हो सकते हैं। वो आपको जो है वो नुकसान देंगे। रियल एस्टेट के हवाले से वैसे अगर इन्वेस्टर की हैसियत से आप रियल एस्टेट ले बेचना शुरू करेंगे, तो वो आपको फ़ायदा देगी, वो आपके लिए अच्छा है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। गाड़ी जो है वो आपको फ़ायदा देगी, गाड़ी के हवाले से आप अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, थोड़ा-सा एहतियात करके ले लें, वो आपको फ़ायदा देगी। ज़मीन, जायदाद और गाड़ी आपके लिए अच्छी रहेगी, बिल्कुल परवाह ना करें। अच्छा, ये तो आपने अच्छी खबरें सुनाई हैं इनके इसको लिविंग स्टाइल को एलिवेट करने के लिए। एंड व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स के एजुकेशन इनके लिए कैसी रहेगी 2025 के अंदर? तालीम के हवाले से ये सारा साल साज़गार है जी, और ख़ास तौर के ऊपर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आला तालीम के हवालों से जो लोग जिसमें यानी हायर स्टडीज़ में हैं उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो रिसर्च के सेक्टर से है, अच्छा। उसमें बहुत कामयाबियाँ मिल रही हैं। अ, वो सारे स्टूडेंट्स जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कैरियर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनको जॉब्स की ऑप्शंस भी और बिज़नेस की ऑप्शंस भी अच्छी मिल रही हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़, सफ़र के हवाले से भी इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यानी अगर तालीम के हवाले से बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप मिल सकती हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे एहतियात करनी है, तो वहाँ पर अपना ध्यान जो है वो स्टडी की तरफ रखना है, क्योंकि इस वक़्त माइंड डाइवर्जन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, नेगेटिव थिंकिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लस्ट की पीक बन सकती है, तो वो लस्ट की पीक स्टूडेंट्स का ध्यान स्टडी से भटका के किसी और तरफ लगा देगी, जो इनकी स्टडी के नतीजों के ऊपर बड़ा बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है। उससे एहतियात करनी है। जुपिटर की पोजीशन इनकी विज़डम को बढ़ा रही है, और बैरून मुल्क अगर किसी ऐसी स्टडी के ऊपर जाना चाहते हैं, ये एक अलहदा कंजक्शन है, वैसे मैंने पहले तो बता दिया, लेकिन ये एक अलहदा कि किसी ऐसी स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं जो किसी ख़ास इलाके से मंसूब है। यानी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो किसी ख़ास सब्जेक्ट को किसी ख़ास मुल्क में पूरी दुनिया में सबसे अच्छा पढ़ाती है, तो उस यूनिवर्सिटी में दाखिले के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा। यानी स्पेशलाइजेशन के हवाले से कोई दुनिया की सीट्स ऑफ नॉलेज हैं, वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो वो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ठीक। अच्छा, अब हमने एजुकेशन की बात कर ली है, तो अगला जो सा हमारा टॉपिक है, वो ये है कि जी एक्वेरियस की 2025 के अंदर हेल्थ के जो से मामलात वो क्या रहेंगे? हेल्थ के मामले में ये साल थोड़ा-सा वीक है, और अच्छा। पूरा साल हेल्थ के हवाले से थोड़ा वीक है। सेकंड हाफ़ जो है वो निस्बतन मज़बूत है, लेकिन ओवरऑल उतना अच्छा नहीं है। फर्स्ट हाफ़ काफ़ी वीक है। तो पहले 3 महीने में ख़ास तौर के ऊपर हेल्थ का बहुत ध्यान करना पड़ेगा। अगर आपको पहले से कोई बीमारी किसी भी किस्म की है, तो वो पहले 3 महीने में फ्लेयर अप कर सकती है, अच्छा। वो बढ़ सकती है। फिर अप्रैल से जून तक का अरसा दोबारा एहतियात का है, लेकिन ये है कि बीमारी फ्लेयर अप नहीं करेगी। चीज़ें थोड़ी-सी सस्टेन तो कर जाएँगी, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से अच्छी भी नहीं होंगी। अच्छा। तो फिर ये इसका मतलब ये है कि पहले 6 महीने तो वैसे ही हेल्थ के हवाले से सेंसिटिव। या थोड़े-से मतलब उसमें एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। 7वें महीने के बाद से चीज़ें बेहतर तो हो सकती हैं, लेकिन 2 चीज़ें बहुत अहम हैं जिनका ध्यान देना, एक ब्रेन ठीक है। और दूसरा स्टमक। सोचें बढ़ सकती हैं, डिप्रेशन अगर है, साइकोलॉजिकल कोई मसले हैं, वो थोड़े से फ्लेयर अप हो सकते हैं। अ, और स्टमक के हवाले से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डाइजेशन इश्यूज़ होंगे। डाइजेशन इश्यूज़ हो सकती हैं। लेकिन चूँकि दूसरे हाफ़ में यानी सेकंड हाफ़ में जुपिटर की पोज़ीशन बड़ी मज़बूत होती जा रही है, ग्रेजुअली होगी, और फिर इसका मतलब ये है कि 8वें महीने में जाके जुपिटर की पोज़ीशन बड़ी मज़बूत हो जाएगी, इनके जो है वो साल के चार्ट में। तो उसमें इनकी हेल्थ जो है वो 8वें महीने से लेके 10वें 11वें महीने तक वो निस्बतन उसमें 2-3 महीने का पैच बेहतर आएगा, स्टेबल रहेंगे। वो स्टेबल रहेगा।
और एक चीज़ और इसमें जो दबाव आ सकता है, जैसे एलिमेंट्स की बात मैं बात करता हूँ, तो वाटर का एलिमेंट इनको इस महीने में दबाव में ला रहा है। अगर आप स्विमर हैं, एहतियात कीजिए। किसी जो है वो किसी दरियाई सफ़र में कश्ती वगैरह पे जा रहे हैं, एहतियात कीजिए। पानी का एंगल या कोई आपका काम ऐसा है जिसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो पानी से थोड़ा-सा आपको नुकसान का अंदेशा है, बाकी ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। ठीक। अच्छा शाह साहब, अब हमने जो इसको हेल्थ को भी देख लिया है, तो अगर थोड़ा-सा रोशनी डाल सकें, इनकी इमिग्रेशन, ट्रैवल, कोई रिलीजियस विज़िट वगैरह मैं डिफरेंट। जो जी, बता प्लीज़। देता हूँ सर। इनके लिए जो इमिग्रेशन है, उसमें इनको चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। स्टडी के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत अच्छा टाइम है। बिज़नेस और नौकरी के हवाले से सफ़र कामयाबियाँ देंगे, लेकिन ज़रा मेहनत से या रुक-रुक के कामयाबियाँ देंगे। ठीक है। रिलीजियस ट्रैवल इनके लिए बाइसे बरकत होता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे सेकंड हाफ़ जो है वो रिलीजियस हवालों से बहुत ही अच्छा है। तो अब हम मेरा ख़्याल है कि तमाम चीदा-चीदा जो चीज़ें हैं, उनको कवर कर चुके हुए हैं। तो क्या बेहतर ना होगा कि हम रेमेडीज़ को डिस्कस हाँ कर लें? जी, रेमेडीज़ तो ज़रूर करनी है, उसके जी, बगैर बिल्कुल तो वो गुज़ारा नहीं चलता जी। जी, जी। जेम ऑफ द ईयर जी। टर्कोइज़ फ़िरोज़ा। अच्छा, फ़िरोज़ा इनको सपोर्ट करेगा। सदका इनका ख़ास तौर के ऊपर जो बनता है, वो बनता है पिंक कलर के कपड़े का या फिर सुर्ख़ लोबिये का। सुर्ख़ लोबिया। वो इनके लिए बहुत अच्छा है। लकी कलर इनके लिए ऑरेंज या गोल्डन की टोन जो है वो इनके लिए, या कॉपर कलर जिसे हम कह सकते हैं, रस्ट कलर, कॉपर कलर, ऑरेंज, इसकी टोन जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अ, नंबर ऑफ़ द ईयर 2 है, ठीक। और सूरत ऑफ़ द ईयर सूरह जिन इनके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ कायनात में सिर्फ़ एक है, वो है सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक का नज़राना पेश बेशक, करना। बेशक। ये वो चीज़ है जो अल्लाह खुद करता है, और अल्लाह ने कहा है कि कि मैं मिनल और मेरे मलाइका फ़रिश्ते सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन और उनकी आल पे दरूद भेजते हैं। तो ऐ लोगो तुम भी, ऐ ईमान वालों तुम भी उनके ऊपर दरूद दरूद भेजा। भेजा करो। तो दरूद कायनात की सबसे बड़ी ताकत है, वो ज़रूर कर लें। मंथ ऑफ द ईयर की बात कर लें, तो मंथ ऑफ द ईयर इस साल में सितंबर इनके लिए जो है वो काफ़ी बेहतर महीना होने के चांसेस हैं। शाह साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने रेमेडीज़ बताई, आपने तमाम ज़ायचे के हवाले से 2025 एक्वेरियस का बताया। आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा, यकीनन आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप कोई अपनी आरा से हमें मुस्तफ़ीद करना चाहते हैं, तो काइंडली हमारे को कमेंट करें, और व्हाट्सएप के ऊपर कोई नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये चैनल आपको पसंद आता है, तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ऑल के ऑप्शंस के साथ, और अपने इर्द-गिर्द दोस्तों को ये वीडियोस शेयर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। हर्फ़ अदब से इजाज़त चाहूँगा। सुहेल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम।